ऐसा कहते हैं कि कुछ भी होता है वो ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। स्टॉक मार्केट्स में भी वही कहानी है। स्टॉक मार्केट्स में जो भी मूव आता है उसके पीछे लोग रीजन ढूंढते हैं। रीजन लोग ये ढूंढते हैं कि ये हुआ है तो क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या हो सकती है। बहुत सारी वजह हो सकती है। किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बस हम यही जानते हैं कि हमारे सामने जो हो रहा है उसमें हम क्या रिएक्ट कर सकते हैं, कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। इसीलिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत कुछ बोल जाते हैं, और कहते हैं ना, डेटा झूठ नहीं बोलता, डेटा डजंट लाई। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं कि जब तक वो डेटा पॉइंट्स ऐसे इंटैक्ट रहेंगे जो अभी है, तो मुझे नहीं लगता कि इक्विटी मार्केट्स में कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस आने हैं अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से। अगर हम चाहते हैं कि इक्विटी मार्केट्स अच्छा चले, उसके लिए इन सारे डेटा पॉइंट्स को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा या नीचे आना पड़ेगा। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है, 2 या 3 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और वो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इक्विटीज मार्केट्स को लेके या फिर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को लेके, आप बोल सकते हैं। तो मैं किन के बारे में बात करने जा रहा हूँ? मैं बात करने जा रहा हूँ गोल्ड के बारे में, मैं बात करने जा रहा हूँ करेंसी के बारे में, हमारा जो रुपीज़ है उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, डॉलर डोमिनेंस के बारे में। और मैं ये भी बात करूँगा कि यूएस की जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है उसका क्या स्टेटस है। ये सारे चीज़ें मार्केट्स को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि अगर गोल्ड में पैसा आता है तो इक्विटीज़ में नहीं जाती है, इक्विटीज में पैसा आता है तो लोग गोल्ड से पैसा निकाल के यहाँ पे लगाते हैं। बहुत सारे रिलेशन है एक दूसरे से। जरूरी नहीं कि वो रिलेशन हमेशा फॉलो हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिलेशन फॉलो होते हैं। तो उसी को हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश है आपको ये समझाने की, बताने की, आपके सामने वो सारे डेटा लेके आने के लिए जो डेटा इंपॉर्टेंट है, जो डेटा का आपको पता होना चाहिए, जिस डेटा का इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है। और हम जैसा बंदा जो फुल टाइम ट्रेड करता है उसको बहुत सारे डेटा देखने पड़ते हैं, उसमें से कुछ डेटा ये भी होता है। और ये डेटा कहीं ना कहीं हम जैसे बंदों को मदद करता है ये जानने के लिए, समझने के लिए किस मार्केट में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना है, किस मार्केट में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। अगर आप गौर कीजिएगा तो अगस्त महीने के जाके, अगस्त महीने में अगर आप हमारा अपडेट देखिएगा तो आपको पता होगा कि मैं क्लियरली बोल रहा था कि भाई मेरे बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं और जबकि मार्केट ऊपर जा रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और वही देखिएगा तो आज के रेट में अगस्त के बाद से सितंबर से मार्केट गिरने लग गया। अगस्त में स्टॉक्स गिरने लग गए थे, सितंबर में मार्केट गिरने लग गया, और आज तक आप देखिएगा तो चीज़ें वही चल रही हैं, कुछ भी ज़्यादा बदला नहीं है। स्लोली बट श्योरली हम नीचे ही गिर रहे हैं। तो जब ऐसा कहानी चलेगा तो क्या होगा, आगे क्या हो सकता है, क्या मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आए कि ऐसा भी कोई डेटा पॉइंट होता है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, और इसीलिए इस वीडियो का मैंने नाम दिया है डेटा डजंट लाई, डेटा झूठ नहीं बोलता। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ वो लर्निंग पर्पज़ है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। आपको जो भी करना है, जो भी डिसीजन लेने हैं, उसके लिए अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा, अपने एनालिसिस जरूर कीजिएगा, तभी जाके आप लीजिएगा। दूसरा, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस कीजिए, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो में बात करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले चार्ट्स पे और वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी करंट प्राइस 23,045 रुपीज़ के आसपास है। आज जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, निफ्टी ने लो बनाया था 22,798 का। इससे पहले जो लास्ट लो बना था 22,786। ऑलमोस्ट हम 22,800 का जो जोन है उसको हम टच कर रहे हैं और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी जब ये बना रहा हूँ मैं तो टच किया और ऊपर चला गया। द गुड पार्ट, अभी तक हमने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया जिस लेवल के बारे में हम अक्सर बात करते आ रहे हैं पिछला कुछ टाइम से। अगर हम ये ऐसा ही रहे और अगर वापस से हम आके 23,800 को ब्रेक कर दिए, ये वाला जो लाइन है 23,820, तो ऐसा आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में छोटे से टाइम फ्रेम में डबल बॉटम बन जाएगा और थोड़े टाइम के लिए हम ऊपर जाना चाहेंगे। तो अभी निफ्टी को 800 पॉइंट मिनिमम चलने पड़ेंगे, तब जाके ये प्रूव करेगा कि भाई हम डबल बॉटम बनाने के लिए तरफ है या नहीं। ये तो रही बात निफ्टी की। ये ट्रेड लाइन भी रिजेक्ट हो रहा है, जो आप क्लियरली देख सकते हैं। ये वैलिड ट्रेड लाइन है, यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक होगा।
लेकिन जो मजे वाली बात है उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़। सबसे पहले हम चलते हैं गोल्ड की बात करने। तो अगर आप गोल्ड को ओपन कीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा कि गोल्ड जो है वो कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है। और जब से गोल्ड ऊपर जा रहा है, अगर आप गौर कीजिएगा, ये रहा आपका महीना अगस्त का, अगस्त से गोल्ड ऊपर जाना चालू हुआ और अगस्त से मार्केट नीचे गिरा है। एंड आज के रेट में गोल्ड काफ़ी स्ट्रांग है, अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहा है। हाई अपना ऑल टाइम हाई बनाया $2942। मैंने ट्विटर पे अपडेट भी किया था कि $3000 पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। और आप अभी देखिएगा कि ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब तक पैसा लोग गोल्ड में डाल रहे हैं, चांसेस आर वेरी हाई कि इक्विटी मार्केट स्ट्रगल करेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको मैं रिलेशन दिखाता हूँ गोल्ड वर्सेस निफ्टी का। तो अगर मैं गोल्ड वर्सेस निफ्टी आपको दिखाऊं तो आपको क्या दिखेगा कि ये चार्ट्स कुछ ऐसा चलता है। पिछले कुछ दिन में आप यहाँ से देख लीजिए, सितंबर से लेके अभी तक में निफ्टी को गोल्ड ने सॉलिड आउट परफॉर्म किया है। बीच में थोड़े से टाइम के लिए अंडर परफॉर्म किया था जब ये साइडवेज जा रहा था और उस समय इक्विटी मार्केट हल्का फुल्का मजबूत था। पहले जाइएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे ऑल द वे फ्रॉम अप्रैल 2024 से लेके जुलाई 2024 तक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को। लेकिन उससे पहले फरवरी से लेके अप्रैल 2024 तक गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद तो आप जानते ही होंगे कि जब हम गिर रहे थे पिछले साल तो उस समय गोल्ड भी गिर रहा था, और ये आप देख सकते हैं कि निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस था और गोल्ड अंडर परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को। तो चीज़ें बहुत सिंपल है कि गोल्ड और निफ्टी ऐसे रिश्ते में चलता है कि अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो उस समय चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि निफ्टी नीचे जाता है, और अगर गोल्ड नीचे जाता है तो निफ्टी ऊपर चला जाता है। क्यों? बिकॉज ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि पैसा मूव होता है। ठीक है, तो ये रहा सबसे पहला डेटा पॉइंट। अगर हम चाहते हैं कि इक्विटी मार्केट अच्छा करे तो गोल्ड को या तो रेस्ट लेना पड़ेगा साइडवेज जाके हल्का सा नीचे आके, या गोल्ड को करेक्ट करना पड़ेगा। दोनों चीज़ एक साथ जाने का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा डेटा पॉइंट पर। ये हमारा USD INR, ये हम अपने करेंसी की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी करेंसी की बात कीजिएगा तो हम 86.8 रुपीज़ पे चल रहे हैं $1 के हिसाब से। अभी से 3 दिन पहले जब मैं इंस्टाग्राम पे इसका वीडियो बना रहा था तो उस समय इसकी हाई बन गई थी 87.97 रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट 88 रुपीज़ पे हम पहुंच गए थे $1 के कंपेरिजन में। तो अगर $1 88 रुपीज़ हो गया था तो देखिए करेंसी के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो पैसे है रुपीज़ है, जो हमारी करेंसी है, उसकी वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही है। और इसका नुकसान ओवरऑल इकोनॉमी में भी होता है, इसका नुकसान ओवरऑल इक्विटी मार्केट्स को भी होता है। क्यों? बिकॉज जैसे जैसे हमारा रुपीज़ कमज़ोर होगा वैसे वैसे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट हमारे में ख़त्म होगा। ठीक है, हर साल एट एन एवरेज पिछले 5-7 साल से हम 5-6% साल का डिप्रिसिएट करते हैं। तो अगर हम डिप्रिसिएट करेंगे तो उनका USD टर्म में कोई ज़्यादा फायदा नहीं होना। क्यों? क्योंकि USD स्ट्रॉन्गर वैल्यू डॉलर का हो रहा है, रुपीज़ कमज़ोर हो रहा है। तो ये चीज़ है। प्लस ना ही ये अपने इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही है। अब किसी ने पूछ दिया था सीतारमन मैडम से कि हमारी करेंसी क्यों गिर रही है, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हमारी करेंसी नहीं गिर रही, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। अब इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा बिकॉज कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, तो मतलब नहीं है। पॉइंट बहुत सिंपल है कि दोस्त, अगर हमारा मार्केट्स को हम चाहते हैं इक्विटी मार्केट्स को ऊपर जाना तो हमारी करेंसी को नीचे जाना पड़ेगा, मतलब स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब हमारा करेंसी स्ट्रांग होगा डॉलर के कंपेरिजन में तब जाके हमारा मार्केट्स के लिए अच्छा रहेगा और तब हमारा इक्विटी मार्केट्स ऊपर जा सकता है। अगर आप गौर कीजिएगा तो मैंने ट्विटर पे क्लियरली लिखा था कि सितंबर से लेकर अभी तक में एक तरफा चल रहा है, आप देख रहे हो। और यहाँ पे जब मैंने अपडेट भी किया था तो मैंने बोला था कि यार इस लेवल पे कांस्टेंट ऊपर नहीं जा सकते हैं बिकॉज हम कंटिन्यूस ऊपर जा रहे हैं, सो वी नीड सम रेस्ट। बट ओवरऑल चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये 2 दिन का रेस्ट आ गया उसी बीच में। पहले दिन वीक बना और दूसरे दिन वापस से नीचे गए, तो ये 2 दिन का रेस्ट आ गया था और वापस से वही कहानी चल रही है। पॉइंट बहुत सिंपल है दोस्त, पॉइंट इतना ही है कि अगर ऐसा चलता रहा, जिसके बारे में आज के डेट में लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है आज के डेट में हमारे, उनके स्पीचेस अब जाके देख लीजिएगा रुपीज़ को लेके, तो वो बोलेंगे कि जैसे जैसे रुपीज़ की वैल्यू गिरती है प्राइम मिनिस्टर की अस्मिता गिरती है। आज के डेट में उनसे कोई पूछ ले तो वो शायद बता नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इसीलिए जो पार्टी इन पावर है उनमें से कोई भी रुपीज़ के बारे में बात नहीं करता कि डॉलर क्या कर रहा है। जबकि हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा कि हमारी करेंसी मजबूत हो और हमारा डॉलर के सामने हम पावर रखें। तो दूसरा, अगर हमें चाहिए कि इक्विटी मार्केट्स अच्छा रहे तो उसके लिए इसको नीचे होना। जब तक ये ऊपर रहेगा चांसेस आर वेरी हाई कि इक्विटी मार्केट्स अच्छा नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरी बात हम करते हैं डॉलर डोमिनेंस की, जिसको हम DXY बोलते हैं। डॉलर डोमिनेंस आप जानते ही है कि एक तरफा स्ट्रांग रहा है और अभी साइडवेज चल रहा है ये। जब तक ये स्ट्रांग रहेगा तब तक ये प्रॉब्लम है दोस्त।
अगर ये 110 को ब्रेक कर देता है तो और प्रॉब्लम है हमारे मार्केट्स के लिए, तो इसका ध्यान रखिएगा। बिकॉज जब तक ये स्ट्रांग रहेगा तब तक है, हम चाहते हैं कि मार्केट अच्छा हो, उसके लिए DXY को नीचे जाना चाहिए, तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो काफ़ी हमें ये बता रहे हैं कि दोस्त संभल के रहने की अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि कुछ भी ज़्यादा नहीं बदला है। चौथा जो है उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, US का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा ये उनके बॉन्ड्स के पैसे हैं, तो अगर आप देखिएगा कि जनता जो है वो इसकी वैल्यू ऊपर जा रही है, मतलब पैसा इधर भी जा रहा है, पिछले कुछ दिन से ये भी स्ट्रांग है। तो अगर बॉन्ड में पैसा जाएगा तो इक्विटी से निकलेगा, तो ये भी एक खास बात है। तो ओवरऑल ये सारे वो डेटा पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे कहने के लिए एक और डेटा पॉइंट आपको बोनस दिखाता हूँ, हैंग सेंग का है। अगर आप एक सेकेंड, अगर आप गौर कीजिएगा हैंग सेंग इंडेक्स का, तो आपको पता चलेगा, कहाँ पे गया भाई, तो आपको ये पता चलेगा कि HSI कि ये जो इंडेक्स है, ये भी जो मार्केट है, ये भी ग्लोबल मार्केट में ये वन ऑफ द मेजर इंडेक्स जो पिछले कुछ दिन में कंटिन्यूअस बुलिश हो गया। तो 13 जनवरी से ये ऊपर जाना चालू किया है और कांस्टेंट ऊपर जा रहा है। इसका मतलब पैसा यहाँ भी FIIs लेके जा रहे हैं। तो अगर ये बुलिश है, अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो दोस्त उनके पास कोई रीज़न नहीं है हमारे इक्विटी मार्केट्स में पैसा लेके आने का। ठीक है, प्लस ट्रम्प साहब जो है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मांगा कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो उधर पैसा डालना चाह रहे हैं, इसलिए US मार्केट काफ़ी स्ट्रांग चल रही है। तो इमर्जिंग मार्केट में वो पैसा नहीं डालना चाह रहे। तो हमारे पास स्ट्रगल करने को अभी काफ़ी कुछ है। जब तक हम इन चीज़ों पे, इन डेटा पॉइंट्स पे कुछ इंप्रूव नहीं करेंगे, तब तक मेजर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होना है। तो इसका ध्यान रखिएगा। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत सिंपल है कि आपका फोकस इन सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे होना चाहिए। क्यों? बिकॉज जब ये गिरेंगे तो आप ऑटोमेटिक आपको भरोसा मिल जाएगा कि इक्विटी मार्केट ऊपर जा सकता है, एंड देन विल बी द राइट पॉइंट जहां पे आप एग्रेसिव पोजीशंस कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। यही है टोटल कहानी दोस्त। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए। कैसा लगा आपको डेटा पॉइंट, अब ये भी बताइएगा। पसंद आया है तो आप बताइएगा, तो हम आने वाले टाइम में भी ऐसे एनालिसिस लेके आएंगे आपके सामने। पसंद नहीं आया है तो ये भी बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं बनाएंगे ऐसा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।